बिहार फतह तो देश फतह, इसी मिशन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और 2024 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष फोकस में रखे हुए है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पटना में चल रहे जिस तरह के कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम को अब चेंज किया गया है और अमित शाह को बिहार का जो कार्यभार दिया गया था, उसमें जो भी प्लान अमित शाह ने बनाया था, उस प्लान को पूरी तरह से चेंज किया गया है। आपको याद होगा कि भारत लाइव ने आपको पहले ही बताया था कि आखिर अमित शाह उन्हीं जगहों पे क्यों जा रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में क्यों जा रहे हैं जहां लोकसभा की सीटें जदयू के पास हैं। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग से प्लान बनाया था और इस प्लान में अमित शाह को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी कि बिहार में कैसे वो सभी वो सीटें जीत पाएंगे जो जदयू के पास है या फिर कांग्रेस के पास है। इसके साथ साथ जो सीटें 6 सीटें एलजेपी के पास थी, उन पर भी फोकस ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लानिंग बन रही है वो जदयू की सीटों पर है। सबसे पहले आते हैं अमित शाह पूर्णिया में, उसके बाद वाल्मीकि नगर में और उसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरह से सासाराम के बाद, यानी सासाराम का मतलब काराकट था, और काराकट के बाद नवादा में पहुंचते हैं। ये सारे कार्यक्रम के तहत जिस तरह से अमित शाह ने प्लान बनाया था, उस प्लान को अचानक से नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया है। हमने आपको ये भी बताया था कि चुनाव से ठीक 1 साल पहले नरेंद्र मोदी पूरी जिम्मेवारी और संगठन का कार्य और उसके साथ साथ चुनाव की तैयारियों का पूरा हिसाब किताब खुद करने लगते हैं और अपने हाथ में सारा कमान ले लेते हैं। बिहार के जिन सीटों पर विशेष रणनीति बनाई गई है, उसमें एनडीए टूटने के बाद भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व का सबसे अधिक ध्यान बिहार के उन 10 सीटों पर है जिसमें नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया, कटिहार, पूर्णिया विशेष रूप से है। इसमें बांका, सिवान, नालंदा, जहानाबाद, काराकट, सीतामढ़ी सहित 10 अन्य सीटों पर भी रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि जो सीटें भाजपा के पास भी हैं, उस पर भी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के और वहाँ के जो सांसद हैं उन पर कई तरह के मामले सामने आने के बाद, जनता की बेरुखी नज़र आने के बाद, उस पर भी नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान है। आपको बता दें कि बिहार की इन 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति के तहत काम करेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गजों को, एक जेपी नड्डा और दूसरे अमित शाह को बड़ी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली है और दोनों को कम से कम 80 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। बिहार के बाद कई राज्य हैं जिस पर फोकस है। हम आपको पिछले कई दिनों से ये बताते आ रहे हैं कि बिहार के सटे जो भी राज्य हैं उस पर तो विशेष फोकस है ही। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है, जो कि देश के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश सीटें जीतने के बाद आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहाँ जिम्मेवारी दी गई है योगी आदित्यनाथ को। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में हाल फिलहाल में सत्ता से बाहर हुई भाजपा विशेष फोकस रखे हुए है। बिहार के में लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से अमित शाह का आना जाना जारी है। लोकसभा 2024 में 160 सीटों पर जीतने के लिए जिम्मेदारी जेपी नड्डा और अमित शाह को दी गई है। बिहार की जो 20 सीटें हैं उसमें से विशेष फोकस जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और खास करके नीतीश कुमार, कांग्रेस एक साथ आने के बाद फोकस रखे हुए हैं, उन सीटों पर विशेष ध्यान रखा गया है और इन्हीं सीटों पर आना जाना जारी है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ इस टारगेट को चेंज किया गया है, जो प्लानिंग पहले से थी उसे बदला गया है। क्या है प्लानिंग, हम आपको अगली खबर में बताएंगे, लेकिन इतना समझ जाइए कि अब इसमें नरेंद्र मोदी एक नए दिशा में नए सिरे से काम करना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने जब से ये पूरा प्लान अपने हाथ में लिया है, तब से बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। बिहार सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि यहाँ की 40 सीटों पर ही नज़र टिकी हुई है नरेंद्र मोदी की
जो अगर प्राप्त कर लिए तो बिहार, बंगाल, झारखंड और इसके साथ साथ कई अन्य राज्य हैं जो हाथ में आ जाएंगे। वहीं आपको हमने बताया भी था कि महाराष्ट्र को लेकर के भी जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है उसमें भी साफ नज़र आ रहा है कि नज़र वहाँ भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार जो लगातार अन्य दलों और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार धीरे धीरे होने लगे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी के साथ अगर टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार सामने आते हैं तो और ज़्यादा फोकस बढ़ जाएगा बिहार पर। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।